Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and all the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भाई आज हमारा टॉपिक काफी डिफरेंट है। आज हम न्यूज के बारे में कवर नहीं करेंगे, वो हम हमारे फब्रिजियो चाचा पे छोड़ देते हैं। लेकिन भाई आज काफी डिफरेंट चीजें हैं। आज हम फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारी फॉर्मेशन है, काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हमें आज डिस्कस करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमने 5 साइनिंग्स कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम काफी टाइम बाद ही वीडियो देख रहे हो या फिर काफी टाइम बाद फुटबॉल को वापस फॉलो कर रहे हो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमने लेफ्ट बैक के स्पॉट पे फ्रान गार्सिया को साइन किया है, हमने ब्राहीम दियाज को कैम या फिर राइट विंग के स्पॉट पे साइन किया है, आर्दा कूलर को भी उसी पोजीशन पे साइन किया है। मिडफील्ड में हमने जूड बेलिंगम की भी अराइवल देखी है फॉर 100+ मिलियन। साथ ही साथ हमने होसेलू को एक लोन पर लेकर आए हैं। तो काफी सारी चेंजेस करी है मैड्रिड स्क्वाड में एंड देयर हैव बीन डिपार्चर्स। ऑब्वियसली काफी डेडवुड और करीम बेंजेमा को हमने जाने दिया। करीम बेंजेमा लेफ्ट द क्लब, ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी बिग चेंज एंड उसका रिप्लेसमेंट अभी भी हमने एक तरीके से नहीं लाया है। करीम बेंजेमा का रिप्लेसमेंट तब आएगा जब किलियन एम्बापे की अराइवल होगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड जो कि इस समय आ सकता है रियल मैड्रिड। हैरी केन बायर्न म्यूनिख जा रहा है, तो प्रैक्टिकली ज्यादातर पॉसिबिलिटीज तो स्ट्राइकर के पोजीशन में आपको नहीं मिलेगी उस प्राइस टैग में और उस कैपेबिलिटी के लिए भी। इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई रियल मैड्रिड की क्या फॉर्मेशन होगी, रियल मैड्रिड क्या टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करना चाहती है, कौन से प्लेयर्स है। बिकॉज ऑनेस्टली 5 प्लेयर्स को इनकलकेट करने के बाद, इनकॉर्पोरेट करने के बाद भाई बहुत ही अनबैलेंस टीम हो रही है, स्पेशली मिडल ऑफ द पार्क में। आई डोंट थिंक कोई भी मिडफील्डर, इवन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टोनी क्रूस एंड लूका मॉड्रिच, अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाएगा। बिकॉज यार इतनी ज्यादा स्क्वाड डेप्थ आपके पास मिडफील्ड में। अगर मैं ब्राहीम, फेडरिको वैल्वर्डे और आर्दा गुलर को भी ना गिनूं ना, तो आपके पास 10 से 11 मिडफील्डर्स आपकी टीम में। आपके पास टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, फेडरिको वैल्वर्डे, आपके पास ऑरेलियन चुआमेनी, एडुआर्डो कामाविंगा, जूड बेलिंगम, डैनी सेबायोस, आर्दा गुलर और ब्राहीम दियाज। 9 मिडफील्डर मैंने आपको गिना दिए दोस्तों। 9 मिडफील्डर हैं इस समय रियल मैड्रिड के पास। तो रियल मैड्रिड को देखना पड़ेगा भाई कि क्या 3 मिडफील्डर हैं जो आपकी 4-3-3 फॉर्मेशन में आ पाएंगे, या फिर आप और मिडफील्डरों के साथ जाओगे, आप 4-4-2 खिलाओगे, या फिर आप 5 मिडफील्डर के साथ जाओगे जहां पर आप 4-5-1 खिलाओगे। खैर आप 4-5-1 खिला नहीं सकते बिकॉज आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड्स अपने डिस्पोजल में ऑलरेडी हैं। तो प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करेंगे एक 4-3-3 के साथ, बिकॉज यार 4-3-3 एक ऐसी फॉर्मेशन है जो रियल मैड्रिड काफी लंबे समय से खेल रही है, एटलीस्ट 6 साल से। तो मुझे याद है कि रियल मैड्रिड 4-3-3 में ही ज्यादातर प्रेफर करती है खेलना, स्पेशली आफ्टर द 2016-17 हिस्टोरिक सीजन। आई थिंक उसके बाद से हम प्राइमरीली 4-3-3 में ही गए हैं। तो अभी भी उस टाइम पे भी ना जिडान थे मैनेजर, उसके बाद लोपेतेगी आए, सोलारी आए एंड फिर अभी कार्लो एंचेलोटी हैं। तो भाई आपको क्लियरली मालूम है कि इस फॉर्मेशन पे हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं एंड टैक्टिकली ऑब्वियसली भाई डिफरेंट मैनेजर्स गेट डिफरेंट थिंग्स एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स एट देयर डिस्पोजल एज वेल। लेकिन यहाँ पर हम एक 4-3-3 के साथ ही जाएंगे एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो मैंने कोर्तुआ को पहले ही डाल दिया है लाइनअप में, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स को मैंने अभी भी नहीं डाला है। बिकॉज आप राइट बैक के बारे में भी इस समय ना दोस्तों कुछ भी नहीं कह सकते। राइट बैक की पोजीशन पे भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। रियल मैड्रिड अर्नाउ मार्टिनेज या फिर मोंटियल या फिर एवान फ्रेस्नेडा किसी को भी उठा के ला सकती है टू बैक डैनी कार्वाल, या फिर यू नेवर नो कि डैनी कार्वाल शायद से अपना स्टार्टिंग स्पॉट ही खो बैठे। ये भी मैं सरप्राइज नहीं मान के चलता कि आप एदर मिलिताओ को राइट बैक पे ट्राई करो। अभी इसके पीछे एक रीजन है, ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है एंड इसको ना फर्स्ट मैं बनाऊंगा विदाउट एम्बापे फॉर्मेशन को एंड फिर मैं एक विद एम्बापे की भी पॉसिबिलिटी लूंगा। क्योंकि मैं विदाउट एम्बापे के साथ इसलिए जाना चाह रहा हूं बिकॉज भाई आई नो कि एम्बापे इवेंचुअली आएगा क्लब में, लेकिन स्टिल आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स बिकॉज एम्बापे हमारा इतना ज्यादा काट चुका है कि आई थिंक एक अच्छी आइडिया ये रहेगी, एक अच्छी माइंडसेट ये रहेगी कि हम एम्बापे के बिना भी लेके चले कि रियल मैड्रिड किस तरीके से आएगी एंड कौन बेस्ट सूटेड प्लेयर्स हैं उस तरीके से खेलने के लिए। तो भाई इस समय ना अगर एम्बापे नहीं आता है तो हम चैंपियंस लीग को टाटा गुड बाय कहते हो, बिकॉज चैंपियंस लीग ऑनेस्टली बताओ हम नहीं जीत पाएंगे अगर एम्बापे नहीं आता। वी ऑब्वियसली नीड दैट प्लेयर हु कैन स्कोर 15 गोल्स इन द चैंपियंस लीग। करीम बेंजेमा ने किया था इसी जर्सी में एंड उससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे जिन्होंने किया था। ये साल मैन सिटी के लिए हालैंड ने किया था जिसने 12 से 13 गोल मारे थे। आपको ऐसा प्लेयर चाहिए। क्या विनीशियस या रोड्रिगो वो कर सकते हैं? नहीं। कंबाइंड होके वो लोग 15 गोल मार सकते हैं चैंपियंस लीग में एक सीजन में, लेकिन दोनों साथ में 15 गोल नहीं मार सकते। बोथ ऑफ देम डोंट हैव दैट कैलिबर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट ओनली गोल स्कोरर्स, वो बहुत कुछ लाके देते हैं गेम में। तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो एक प्रूवन गोल स्कोरर हो, जो उतने सारे गोल्स आपको मार के दे सके। इसलिए किलियन एम्बापे का एडिशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, लेकिन विदाउट हिम किस तरीके से हम सेटअप होंगे उस पर जरा एक गौर फरमाते हैं। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि रियल मैड्रिड यहां पर एक साइनिंग करती भी है, लेकिन मैं अभी जो करंट प्लेयर्स है मैं उन्हीं को लेके चल रहा हूं एंड ये एक विदाउट एम्बापे फॉर्मेशन बनने वाली है दोस्तों। तो यहां पर मैं अभी मिलिटाओ को ले रहा हूं। अभी इसके पीछे मैं तुमको रीजन बताता हूं मैं मिलिटाओ को क्यों ले रहा हूं।
मेरा ना बहुत ही सिंपल रीजन है। अगर तुमने 20 to 23 सीजन में रियल मैड्रिड को बहुत ही क्लोजली फॉलो करा होगा, तुम एक चीज समझ पाओगे, वो ये है, रियल मैड्रिड में एडर मिलिटाओ इज योर राइट सेंटर बैक एंड ही ऑपरेट्स वेरी वेल एज अ बैक थ्री। एंड तुमने एट टाइम्स देखा होगा भाई कि रियल मैड्रिड प्रोग्रेसिवली बॉल लेके जब आगे जाती है तो एडर मिलिटाओ किस तरीके से पुश करता है आगे विद द बॉल। ये चीज का ना बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है रियल मैड्रिड। एंड डिफेंसिवली हम जानते हैं एडर मिलिटाओ एक वॉल है, एडर मिलिटाओ एक वॉल है। एंड जब वो खेलता है भाई आई फील सिक्योर, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई फील वेरी सिक्योर जब एडर मिलिटाओ खेलता है। जब वो नहीं खेलता तब प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं हमारे लिए। अभी गोइंग टू अदर ऑप्शंस, यहाँ पर मैं एडर मिलिटाओ को इसलिए भी ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड अपने डिफेंसिव वर्च्यूज को फिक्स करे। रियल मैड्रिड के पास एक बहुत ही अच्छा अटैकिंग माइंडेड लेफ्ट बैक आया है एंड हम रेप्लिकेट कर सकते हैं जो बार्सिलोना ने किया था पिछले साल। मैं बाल्डे क्यों लिख रहा हूँ, फरान गार्सिया, ही इज एन अमेजिंग प्रोस्पेक्ट भाई। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, जाबी अलोंसो के अंडर फरान गार्सिया बहुत अच्छी तरीके से क्लिक करेगा। जो फ्रिम्पोंग का रोल है वो फरान गार्सिया निभा सकता है एट रियल मैड्रिड। एनीवेज उसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन भाई मोरलेस मैंने आपको हमारे फुल बैक्स बता दिए एक तरीके से लीग को जीतने का। यहाँ पर आप डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रह सकते हो। हम बार्सिलोना का टैक्टिक रिप्लिकेट कर सकते हैं जहां पर कुंडे राइट बैक था, बाल्डे लेफ्ट बैक था। बाल्डे कभी भी आगे जा सकता था एंड कुंडे टक इन करता था। ये सेम चीज रियल मैड्रिड कर सकती है जहां पर रियल मैड्रिड एट टाइम्स बैक थ्री फॉर्मुलेट कर सकती है। हम ऑन पेपर एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 4-3-3 में ही रहेंगे, लेकिन जब ऑन अटैक रहेंगे या फिर इन पोजीशन रहेंगे तब रियल मैड्रिड एक बैक थ्री में स्विच कर सकती है। एंड यहाँ पर फरान गार्सिया को पूरी स्पेस देंगे हम अटैक करने के लिए, मतलब पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट वो अकेले कर सकता है क्योंकि उसमें पेस भी उतना है एंड वो कंट्रोल भी उतना कर सकता है। यहाँ पर विनीशियस को एक फायदा मिलेगा कि विनीशियस सेंट्रली रन्स बना सकता है। वो जो डायगोनल स्ट्रेट रन्स होता है ना, विनीशियस फिर वो बना पाएगा, तो वहां पर उसको बहुत हेल्प होगी। एक तरीके से मैंने आपको हमारे फुल बैक्स बता दिए कि हमारे यार फुल बैक्स कौन हो सकते हैं। अब डिफेंडर्स तो यार नो ब्रेनर है, क्योंकि मैंने ऐसे नाम चूज करे हैं तो अब रूडिगर और एलेबा ये दोनों आएंगे ही आएंगे। भाई ये रूडिगर पे स्ट्राइकर लिखा है क्या? वाओ, काफी इंटरेस्टिंग है भाई ये। एनीवेज एलेबा होगा लेफ्ट सेंटर बैक एंड ये पता नहीं क्यों रूडिगर का स्ट्राइकर आया हुआ है कार्ड, तो मैं एक बार के लिए चेंज कर देता हूं जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स। तो भाई ये होगी, मैं एक तरीके से आप इस डिफेंस के साथ भी जा सकते हो। ये एक फॉर्मेशन है जिसकी पॉसिबिलिटी हमारी बैठ सकती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर रियल मैड्रिड इज टू फाइंड अ बैलेंस इन देयर मिडफील्ड। आपको मॉड्रिच को धीरे धीरे लाइनअप से पुश करना पड़ेगा एंड मुझे लगता है कि भाई यही वो सीजन है जहां पर रियल मैड्रिड पुश करेगी मॉड्रिच को अपने लाइनअप से बाहर। रियल मैड्रिड ट्राई करेगी टू फाइंड अ सोल्यूशन विदाउट हैविंग अ प्रॉब्लम। रियल मैड्रिड को एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा टू कीप मॉड्रिच आउट ऑफ द लाइनअप एंड हैव समवन इन द लाइनअप। जूड बेलिंगम पे कायदे से 100 से भी ज्यादा मिलियन स्पेंड किया है, तो जूड बेलिंगम हैज टू मेक हिज वे इनटू द मिडफील्ड। मैं जानता हूं मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा हट के चौड़ से ये बोला हुआ है भाई कि रियल मैड्रिड में ना सबको अपनी जगह बनानी पड़ती है, लेकिन जब आपकी साइनिंग 100 मिलियन से भी ज्यादा हो और आप पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, जूड बेलिंगम इज अ नो ब्रेनर, ही हैज टू प्ले इन द मिडफील्ड। अभी एक पोजीशन है जहां पर अगेन एक नो ब्रेनर ही होना चाहिए बिकॉज टोनी क्रूज हैज टू कीप हिज पोजीशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टीम टू प्ले टोनी क्रूज। मैं बताता हूं तुम्हें क्यों। अगर एम्बापे आ भी जाता ना, टोनी क्रूज तुम्हारी टीम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर टोनी क्रूज नहीं खेलेगा तुम्हारी टीम लैग करेगी, तुम्हारी टीम कंट्रोल लैग करेगी एंड जूड बेलिंगम को टोनी क्रूज से सीखने की बहुत जरूरत है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह उठकर आता है कि तुम्हारा एक नंबर 6 कौन होगा। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है और दो ऑप्शंस है। यहां पर आप एडुआर्डो कामाविंगा खिला सकते हो या तो फिर भाई आप खिला सकते हो आपका ऑरेलियन चुआमेनी। यहां पर मैं जाना चाहूंगा ऑरेलियन चुआमेनी के साथ बिकॉज अगर क्रूज खेल रहा है तो फिर अगर क्रूज बॉल लूज कर देता ना तो विदाउट द बॉल क्रूज इतनी चीजें आपको लाके नहीं देता। बेलिंगम एंड चुआमेनी को वहां पर क्रूज को हेल्प आउट करना पड़ेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर वो कर भी देंगे। तो एक तरीके से अगर तुम एक बैलेंस मिडफील्ड क्रिएट करनी है जहां पर तुम एक हाइब्रिड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ जाओ जो बॉल में भी काफी अच्छा है, बॉल के साथ बॉल को डिस्ट्रीब्यूट भी काफी अच्छी तरीके से करता है एंड यू नो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय वाला काम भी बहुत अच्छे से करता है। फिर आपके पास एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी है, एक टिपिकल नंबर 8 है, टिपिकल नंबर 8 है एंड आपके पास टोनी क्रूज भी है भाई, हु इज प्रोबब्ली द बेस्ट डीप लाइन प्लेमेकर देयर इज आउट देयर। तो आपने एक तरीके से अपनी मिडफील्ड प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट कर दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बैठ सकती है जहां पर आप एडुआर्डो कामाविंगा को सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पर डालो। आपको एक तरीके से ना जूड बेलिंगम और एडुआर्डो कामाविंगा को एक दूसरे के साथ लिंक करना ना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। एडुआर्डो कामाविंगा एंड जूड बेलिंगम अगर साथ में लिंक कर जाते हैं ना भाई, आप सॉर्टेड हो इन द फ्यूचर। दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ईच अदर प्ले, दे हैव टू फॉर्म अ ग्रीन लाइन बिटवीन देम, दे हैव टू फॉर्म अ केमिस्ट्री बिटवीन देम बिकॉज यही दोनों आपके फ्यूचर नंबर 8 होने वाले हैं। अभी अगर हम आगे बढ़े ना तो आपके पास अटैक है यहाँ पर, तो यार
मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर विनीशियस जूनियर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा भाई। हाँ, विनीशियस पहुंच जाएगा एंड प्रॉब्ली यहाँ पर रॉड्रिगो पहुंचेगा। अच्छा नहीं, हम एम्बापे के बिना लाइनअप बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं शायद से रॉड्रिगो को प्रॉब्ली स्ट्राइकर डालूंगा एंड यहाँ पर फेडेरिको वैल्वर्दे आएगा। ये होगी आपकी एक तरीके से एक लाइनअप जहां पर आपने प्रैक्टिकली जो प्लेयर्स आप ला चुके हो एंड जो प्लेयर्स जो अभी करंट साइनिंग्स हुई हैं, बेलिंगम और फ्रैन गार्सिया का एडिशन होगा, ब्राहीम, आर्दा गुलर, होसेलू, ये सारे प्लेयर्स आई थिंक बेंच पे रहेंगे एंड आई थिंक यही आपकी एक तरीके से अटैक होगी या फिर एक तरीके से टीम होगी। यहाँ पर रॉड्रिगो का एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल रोल है टू प्ले एज अ स्ट्राइकर, बिकॉज हमने फाइनल पोर्शन ऑफ द सीजन में 22-23 के देखा था कि रॉड्रिगो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे एंड इसलिए मतलब सेविया के सामने उसने ब्रेस मारी है एंड ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स आउट ऑफ रॉड्रिगो। अगर एम्बापे नहीं आता, आई एक्सपेक्ट रॉड्रिगो टू स्कोर एटलीस्ट 25-30 गोल्स, उसको वो करके दिखाना पड़ जाएगा। नाउ दिस इज वन वे टू गो अहेड। एक और तरीका जो रियल मैड्रिड अपना सकती है, अगर हम उसकी बात करें, यहां पर अगर मैं एम्बापे की बात कर लेता हूं भाई, तो आई थिंक आप ना एम्बापे को यहां डाल सकते हो एंड आपको एक दो चीजें और करनी पड़ेगी। आप एम्बापे को यहां डाल दो एंड एक तरीके से आपको यहां पर फिर कारवाहल लेना पड़ेगा। फिर एक तरीके से रूडिगर अपनी जगह अभी भी नहीं बना पाएगा लाइनअप में। प्रॉब्लम वहां पर ये आती है, यहां पर आएगा फर्लिन मेंडी। रियल मैड्रिड अपने लेफ्ट बैक और राइट बैक पे कोई चेंजेस नहीं करेगी। इनफैक्ट रियल मैड्रिड अपने डिफेंस में भी चेंज नहीं करेगी। ऑरेलियन चुवेनी और टोनी क्रूस का खेलना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपके पास एम्बापे है, बिकॉज ज्यादा पोजीशन रखोगे तो ज्यादा डोमिनेट कर पाओगे गेम को। तो आपकी टीम कुछ 4-3-3 में रफली ऐसी दिखेगी। अगर और डिफरेंट फॉर्मेशंस की मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर रियल मैड्रिड एक 4-2-3-1 भी खिला सकती है एंड यहाँ पर ऑल दो ज्यादा चेंजेस आएंगे नहीं। बैक थ्री के ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी इज नॉट अ मैनेजर जो यूजुअली बैक थ्री खिलाएगा। मतलब रीसेंट टाइम्स में तो आई बैरली सीन कार्लो एंचेलोटी प्ले दैट सिस्टम। हाँ, एक और तरीका है जहां पर आप 4-4-2 खिला सकते हो, 4-4-2 डायमंड खिला सकते हो, बिकॉज आपके पास इतने क्वालिटी मिडफील्ड ऑप्शंस है। यहां पर आप कामाविंगा डाल सकते हो भाई। कामाविंगा इज अ प्लेयर हु कैन मेक हिज प्लेस। भाई साहब, लेफ्ट बैक के कामाविंगा के कार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। बट फिर अगेन यहाँ पर फ्रैन गार्सिया का खेलना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर एक 4-4-2 खिला रहे हैं ना, तो आपको फ्रैन गार्सिया को खिलाना पड़ेगा। देन इट इज अ नो ब्रेनर, यू हैव टू प्ले 4-4-2 में कामाविंगा को। ये आपकी एक तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है अगर आप एक 4-4-2 में जाएं। अब एक फाइनल पॉसिबिलिटी जहां पर मैं 4-2-3-1, जहां पर मेरे को लगता है अगर एम्बापे आता है वी शुड गो फॉर अ 4-2-3-1। एक सेकंड, मेरे को अगर दिख जाए 4-2-3-1 तो अच्छा हो गई। यप, दिस इज द फॉर्मेशन प्रोबेबली 4-2-3-1, जहां पर एक कैम होगा। मेरे को वो चाहिए थी एक्चुअली, बिल्कुल भाई, यही फॉर्मेशन चाहिए थी। यहां पर बेलिंगम होगा कैम आपका, एक तरीके से आप चुआमेनी के साथ जाओगे एंड प्रोबेबली कामाविंगा खेलेगा। लेकिन अगेन आपको क्रूज को खिलाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, क्रूज का कार्ड मैंने ऑलरेडी ले रखा है। विनीशियस जूनियर कहां गया भाई? हाँ, रोड्रिगो ऑन द राइट। एक्चुअली आई थिंक चुआमेनी विल लूज हिज प्लेस, बेलिंगम विल प्ले एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। आई नो बहुत ही अनबैलेंस्ड 11 बनेगी भाई। रोड्रिगो आएगा कैंप पे एंड यहां पर आपको वैल्वर्डे का इंक्लूजन करना पड़ेगा। फिर यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू प्ले फेडरिको वैल्वर्डे। एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन में वैल्वर्डे बहुत अच्छी तरीके से क्लिक करता है भाई। दिस इज ऑल्सो अ वे टू गो अहेड भाई। यहां आप इस तरीके से भी खिला सकते हो रियल मैड्रिड को, ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी बैठ जाती है। आप वैल्वर्डे को राइट मिडफील्ड खिला रहे हो एंड कारवाहल के साथ उसकी पेयरिंग करा रहे हो। फ्रैन गार्सिया और विनीशियस लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। एक प्रॉब्लम ये पिवट के साथ आएगी, बिकॉज आपके पास दो ऐसे प्लेयर है जो पिवट में बहुत अच्छी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। उनका नाम है एडवार्डो कामाविंगा और ऑरेलियन चुआमेनी। वो इस लाइनअप में जरूर अपनी जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक मेरे लिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करो एंड भाई प्लीज 10K कराओ जल्दी से जल्दी। अभी तो फिलहाल 9K का गोल है, तो 9K का गोल कराओ। इस वीडियो को लाइक करना एंड तुम अपने थॉट्स देना, तुम्हारी फेवरेट फॉर्मेशन क्या है। डेफिनेटली डू लेट मी ऑन द कमेंट्स एंड विद दिस यार हाला मद्रिद इन द मास हस्ता एल फिनाल वामोस रियल सू।